हमने कहा बच्चों, हमने कहा कि केमिस्ट्री में कुछ बेसिक्स होते हैं, केमिस्ट्री बेसिक्स होते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं। मैंने कहा उनको जानने की कोशिश करेंगे। एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, इन सब चीजों के बारे में छोटी छोटी बेसिक चीजें जो क्लास 9th में 8th में तुमने सुनी होंगी, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चेक कर लोगे बच्चों। मैंने कहा मुझे सबसे पहले एक चीज केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आनी चाहिए। जो किसी को भी केमिस्ट्री अच्छी सीखनी है, क्लास 10th की, चाहते हो कि बहुत तेज हो तुम, अच्छे हो केमिस्ट्री में, पूरे पूरे नंबर लाओ, तो एक चीज तो हर बच्चे को आनी चाहिए। 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक एलिमेंट्स याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। बच्चों ये याद होनी चाहिए। नहीं याद हो रही नाम का मुझे कोई वो नहीं चाहिए। नहीं हो रही तो ट्रिक सीखो, गानों से याद करो, तुम्हें जैसे याद करना है याद करो। तुम्हारा टास्क है इसको याद करना। देखो हमें तो समय के साथ खुद याद हो गया, अब तुम पढ़ाई करते नहीं हो, है ना। अब जैसे कोई चीज है, तुम्हें मोबाइल में कुछ करना होता है, सब तो आता है तुम्हें, क्यों? तुम्हारे इंटरेस्ट का है। तुम्हारे इंटरेस्ट का नहीं हो रहा होगा ना, इंटरेस्ट का है बच्चों, एग्जाम में आएगा तो इंटरेस्ट का है। इसके बिना केमिस्ट्री सीखोगे, रटोगे केमिस्ट्री समझनी है तो ये तुम्हें आना चाहिए जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आज। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं, केमिस्ट्री का बेसिक बताने जा रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे अब केमिस्ट्री के बारे में, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से बात करेंगे। ठीक है, बात क्या है? बात है, मैंने कहा सबसे पहला एटम जो हमारे पास आता है, एटॉमिक नंबर 1, उसका नाम होता है हाइड्रोजन और उसका सिंबल होता है H। और जो आगे से नंबर लिखा है, ये सिर्फ नंबरिंग ही नहीं है, ये इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स भी हैं, एटॉमिक नंबर्स भी हैं। हाइड्रोजन के बाद नंबर 2 बात आती है बच्चों हीलियम की। मैंने कहा हीलियम होता है He। तीसरा होता है बच्चों लिथियम। चौथा होता है बच्चों बेरिलियम, Be। ठीक है, पांचवा होता है बच्चों बोरॉन, सिंबल होता है B। छठा होता है बच्चों कार्बन, सिंबल होता है C। सातवां होता है बच्चों नाइट्रोजन, सिंबल होता है N। आठवां होता है बच्चों ऑक्सीजन, सिंबल होता है बच्चों O। और 9th होता है बच्चों फ्लोरीन, F। और 10वां होता है बच्चों नियॉन, NEON, नियॉन, Ne। ठीक है, 11वां होता है बच्चों, ठीक है, सोडियम। 11वां होता है सोडियम, Na। और 12वां होता है बच्चों मैग्नीशियम, Mg। 12वां होता है बच्चों, मैंने ये 12 तक तो लिस्ट बना दी है। मैंने कहा इसके बाद 13वां होता है, 13 एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम। 14वां होता है बच्चों सिलिकन, Si। 15वां होता है बच्चों सिलिकन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस P। ठीक है, 16वां होता है बच्चों सल्फर, सल्फर, सिंबल है S। एटॉमिक नंबर 16, नाम सल्फर, सिंबल है S। 17वां होता है बच्चों फास्फोरस सल्फर के बाद क्लोरीन, मैंने कहा वो होता है Cl। 18वां होता है बच्चों आर्गन, Ar। 19वां होता है बच्चों पोटेशियम,
पोटेशियम और 20वां होता है बच्चों कैल्शियम। 20वां होता है बच्चों कैल्शियम। मेरे को ये याद होने चाहिए बच्चों लाइन वाइज। मतलब देखो इस हद तक अगले एग्जाम तक याद हो जाएं या आगे को याद हो जाएं तुम लोग को, कि कोई तुमसे बोले 17 नंबर तुम कहो क्लोरीन, कोई तुमसे बोले 16 नंबर तुम उसका नाम बता दो सल्फर, कोई तुमसे पूछे 8 नंबर तुम उसका नाम बता दो बच्चों ऑक्सीजन, ठीक है, कोई तुमसे पूछे 6 नंबर तुम उसका नाम बता दो बच्चों कार्बन, ऐसे रटे होने चाहिए। कोई तुमसे पूछे 20 नंबर कैल्शियम, जी कैल्शियम, पटक दो उसके मुंह पे नाम। समझ रहे हो? इतना तेज बनो बच्चों इस चीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगली बार कुछ बेसिक बातें बतानी है, ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम लोग को पता होगी। नहीं पता तो हम है ना बच्चों, हम है तो सही, क्या टेंशन है, हम है तो सही। मैंने कहा किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है, किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इक्वल टू, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स होते हैं। मैंने कहा किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स होते हैं, ऐसा मैंने तुम लोग को कहा है। ठीक है, इसको बाद में कहीं मूव कर लेंगे, अभी फिलहाल उसको टॉप पे रख देते हैं, मिटा देंगे बल्कि इसको, इतना तो रट लोगे तुम लोग, याद कर लोगे। ठीक है, ठीक हो गया बच्चों, जानकारी हासिल हो गई। मैंने कहा हमें अगली अगली चीज जो पढ़नी है वो पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़नी है? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके एक चैप्टर हुआ करता था बच्चों क्लास 9th पे, ठीक है, अभी भी है वो, रिमूव नहीं हुआ है वो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मैंने तुम्हें अभी बताया, मैंने कहा सिलिकॉन है 14 नंबर, मैंने कहा इसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 14 प्रोटॉन्स होंगे। मुझे पता होना चाहिए ना ये 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन्स के बाद है कहां? अरे मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, कहां है? दिखाओ तो सही, कहां रखते हो? बैंक में रखते हो, घर में रखते हो, कहां रखते हो? बताओ तो सही, है ना। पैसों की बात लोगों को समझ आती है ना, तो कहां रखते हो पता होना चाहिए ना बच्चों, जगह पता होनी चाहिए। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी बारे में बताता है कि वो तुमने रखे कहां है। तो मैंने कहा एक एटम है, एटम एक एलिमेंट का एटम है, कोई भी एलिमेंट, ये 20 के 20 ऐसे हमारी केमिस्ट्री के अंदर 100 से प्लस एटम्स हैं बच्चों, मतलब एलिमेंट्स हैं बच्चों। हमें बस इन 20 से मतलब है, 21वां याद नहीं करना हमने, क्लास 10th में तो नहीं करना जी, है ना। खाली वेस्ट ऑफ टाइम है, लोग पता नहीं कहां कहां रटाए बैठे हैं बच्चों को, 20 तक 40 तक रटे बैठे हैं। अरे क्या चाहिए अभी, अभी जरूरत थोड़ी ना है, अभी तो 10th का बोर्ड है, 10th के बोर्ड में नंबर लाने, अखबार में हमें फोटो चाहिए, हमारी स्कूल के वो जो बोर्ड होता है उसमें फोटो चाहिए, और स्कूल के एल्यूमिनी में हमारे बढ़िया करके फोटो छपे कि हमेशा हमारा नाम रहे स्कूल में, सबसे ज्यादा नंबर लाने, इतना तो उद्देश्य है अभी फिलहाल। और सीखना है उस चीज को, रट के तो हम ला नहीं रहे, ऐसा नहीं हम कह रहे नंबर ही नंबर लाओ, हम तो तुम्हें समझा रहे हैं कि नंबर लाने हैं लेकिन समझ के लाने, ठीक है, खुद आएंगे नंबर फिर तो। ठीक है, एक और बात, जो बच्चा जितना ज्यादा पढ़ाई करता है, जितना ज्यादा समझने की कोशिश करता है, उतना ज्यादा डीमोटिवेटेड भी होता है, क्योंकि वो नई नई चीजें देखता है। अब जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसने हवा हवा में सीधे सीधे उसने सोल्यूशन। अब किसी बच्चे को देखो, किसी बच्चे ने क्या करा, किसी बच्चे ने डायरेक्टली ये पढ़ के बैठा हुआ है वो कि इसको स्केलेटल कहते हैं, केमिकल इक्वेशन ये होती है, ये होती है, बस उसको पता ही नहीं केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है। वो क्यों कंफ्यूज होगा यार, उसको तो सीधा आंसर बताया ना क्वेश्चन का, एग्जाम में रटाएगा वो, लिखाएगा, उसको नंबर उसके आएंगे, मे बी तुमसे ज्यादा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिंदगी में हमें उससे ज्यादा आएगा, है ना। हमें रटना नहीं है, क्योंकि हमें ही ज्यादा आएगा जिंदगी में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है वो। ठीक है, जिंदगी बहुत लंबी होती है, उसमें हमारा उद्देश्य बस इतना रहना चाहिए कि हम जो चीज कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करें या ना करें फिर तो, ठीक है, क्योंकि हमारी ऊपर हमारे माँ बाप की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं जो हम पे टिकी हुई हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म देखता हुआ चलना है। ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, है ना। मैंने कहा कोई भी एलिमेंट ले लो, इनके पास जो इनका एटम होता है उसके पास बीचों बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। हर एटम के पास, हर एटम के पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ उसके पास शेल्स होते हैं, शेल्स, ऑर्बिट्स। मतलब बताऊंगा मैं अभी इसका सब चीजों का मतलब, मैं समझाऊंगा बच्चों। देखो मेरा काम है ये, तुम लोग हम पे भरोसा करके मस्त करके पढ़ाई करो, बाकी सब हम देख लेंगे, ठीक है ना। हम खड़े हैं जब तक, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है,
क्लास 10th तुम्हारी करा के क्लास 11 12 सब हम करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, हम हैं तो सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसके बारे में। मैंने कहा ये मेरे एक एटम के स्ट्रक्चर की मैं बात करने जा रहा हूं, पिछले साल पढ़ा था तुमने, है ना, पिछले साल स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके कुछ चीजें तुमने पढ़ी थी, उसी को मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में अब बताने जा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा टाइम लूंगा आप लोगों का, ये बेसिक में थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, टाइम का मैं सदुपयोग ही कर रहा हूं, ठीक है। बस तुम्हें लग सकता है कि हम वेस्ट कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कभी ये वेस्ट, हमें तो मजा आता है बेसिक में, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा मैं कितने गोले बना रहा हूं, मेरे को जितने चाहिए उतने बनाऊंगा बच्चों में। ठीक है, ठीक हो गया। मैंने कहा ये मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाने जा रहा हूं, क्या बनाने जा रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, कौन से एटम का, किसी का भी हो सकता है इनमें से, ऐसा ही होता है एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। देखो तुम्हारे नहीं पढ़ने की वजह से तो है ये, हमें वरना क्लास 10th में अगर हमने पहले से वीडियो बनाई होती तो 10th में हम तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा सिखा रहे होते, हम तो तुम्हें क्लास 11th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में सिखा देते, समझ रहे हो ना। यही यही हम लोग सब लोग पीछे रहे हैं। हमने क्या किया बच्चों, स्कूल में पढ़ा नहीं या पढ़ाया नहीं हमें अच्छे से, उसके बाद क्यों पढ़ाया भी इसलिए नहीं क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है टीचर को नहीं आता, टीचर जो होता है उसको सब आता है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो हमने ही नहीं पढ़ा बच्चों उससे, तो दिक्कत कुछ नहीं है उसमें। दिक्कत यह है, दिक्कत यहां पे आई कि हमें जो बेसिक बातें बता रहे हैं इसमें हम तुम्हें एडवांस बातें बताते, क्वेश्चंस कराते, पीवाईक्यू कराते, ये कराते, केस स्टडी कराते, ऑल्दो हम अभी भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत देखो समय बचा है 2 महीना, जी जान लगा देंगे आप अपनी तरफ से, हमें लगता है तुमसे ज्यादा हम ही लगा देंगे, है ना। आजकल जनरेशन की दिक्कत यह है, तुम्हें चाहिए सब पका पकाया, जोमेटो करो खा लो, ठीक है। जीवन ऐसा होता नहीं है, कब तक करोगे जोमेटो, पेट में दर्द होता है लास्ट में। जीवन का उद्देश्य थोड़ा अलग रखना चाहिए, हमारा अलग है, ठीक है। बात करते हैं ना, थोड़ी जगह बना लेते हैं ना, बढ़िया करके पढ़ा रहे हैं तो भैया बेहतरीन पढ़ाएंगे तो बेहतरीन चीजें हमारे पास होनी भी चाहिए। दिखेगा तो बिकेगा बच्चों, जो दिखता है अच्छा उसको लोग अच्छा करते हैं, तो हम अच्छा लिखने की कोशिश इसीलिए करते हैं, ठीक, ठीक हो गया। हमने कुछ तो मान ले जगह बनाई है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी हम समझाना चाह रहे हैं, यहां रख देते हैं इसको। कितना प्यारा लग रहा है देखो, ये ऐसा लग रहा है कि हम इसमें तीर मारने वाले हैं। ये हमारा बोर्ड्स है, यहीं पे हमारा टारगेट है, हमें लाने पूरे नंबर, ठीक है। सुनोगे बात को, सुनोगे बात को। मैंने कहा ये जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाए, क्यों बनाए हैं, मैंने कहा कोई भी इनमें से एलिमेंट हो उसका एटम उठा लो, एटम उसका सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा, है ना। एक एलिमेंट के का जो एटम होता है उसका सबसे छोटा हिस्सा है, उसको पकड़ा। मैंने कहा उसके बाद बीचों बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, मैंने कहा प्रोटॉन्स कहां होते हैं, मैंने कहा किसके पास होते हैं, न्यूक्लियस के पास, किसके पास, न्यूक्लियस के पास होते हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, घूमते रहते हैं बच्चों, फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड ऑर्बिट कॉल्ड, ये फिक्स्ड ऑर्बिट को क्या कहते हैं, कॉल्ड शेल, शेल कहते हैं, शेल, कॉल्ड शेल, ठीक है। अच्छा शेल क्या क्या होते हैं हमारे पास, मैंने कहा केमिस्ट्री में हमें क्लास 10th में 4 शेल्स के बारे में पता होना चाहिए, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। सर इनमें बता दो कौन सा, अंदर से बाहर को लिखा है ऑर्डर, अंदर से बाहर की तरफ के लिए ऑर्डर लिखा है। मैंने कहा ये जो लाल वाला हमारा लाल वाला शेल है, लाल वाला, मैंने कहा ये मेरा के शेल है। मैंने कहा ये जो मेरा हरा वाला शेल है, हरा वाला, ये हरा वाला घेरा है, मैंने कहा ये एल शेल है। मैंने कहा जो सफेद वाला दिख रहा है वो एम शेल है। मैंने कहा जो वो ऑरेंज वाला दिख रहा है वो एन शेल है, एन, के एल एम एन। मेरे पास ये 4 शेल्स होते हैं, बीचों बीच में बच्चों मेरे पास न्यूक्लियस होता है, क्या होता है,
मैंने कहा मेरे पास बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है। चेक कर लो आप लोग के सामने। मैंने कहा क्लास 10th में हमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं, जैसे पहले शेल में के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं के शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैं यहां लिखता हूं बच्चों, यहां मैंने कहा के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। मैंने कहा एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। मैंने कहा एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे? 8। एन में 8। अब कुछ बच्चे यहां पे दिक्कत में आ गए होंगे, सर जी जो जिनने पढ़ा होगा, मेहनत की होगी पिछले साल, वो डाउट में आए होंगे। जिसने पिछले साल सुना ही नहीं उसको तो यही पता है, जिसने पिछले साल सुना ही नहीं उसको तो समझ आ गया, जिसने सुना था उसको तो ये बताया गया होगा एक फॉर्मूला 2n² कि किस शेल में कितने आएंगे। पहले शेल में 2, दूसरे में 2 इंटू एन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 2 8, दूसरे में 8, तीसरे में उसको बताया गया होगा, तीसरे में आएंगे बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमने तो 8 लिख दिया। बच्चों एक्सेप्शन है क्लास 10th के लिए कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं कुछ एनर्जी के कारण होता है, या मानो कुछ तुम्हारे लिए एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि हमें क्लास 11th की चीज तो पढ़नी नहीं है ना, हमें शेल्स के बाद सब शेल्स तक तो जाना नहीं है, हमें तो शेल से मतलब है, तो हमें यहीं पे रोक देनी है अपनी बात। हमें बस इतना जानना है, पिछले साल वाली बात करेक्ट थी कि किस शेल, कोई तुमसे पूछे 10th में क्यों पूछेगा, पहले तो था तो 9th में, 10th में ये भी क्यों पूछेगा? ये तो हम केमिस्ट्री सीखने के लिए बवाल कर रहे हैं ना, इतना बवाल क्यों है? केमिस्ट्री आसान करने के लिए ये बवाल। ये एग्जाम में तो कौन कहेगा तुमसे वैलेंसी बता दो, कौन कहेगा इलेक्ट्रॉनिक? कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा क्लास 10th में, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा ऐसा ना कह रहा है ना कहेगा। मैंने कहा हमें जो बस इतना जानना है, के शेल में इस साल हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं मैक्सिमम, एल में 8, एम में 8, एन में भी 8, हमें ये जानना है, ठीक है? ठीक हो गया। कुछ बेसिक बातें थी। मैंने कहा हर एटम के पास कुछ प्रोटॉन्स होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो कहां होते हैं? मैंने कहा प्रोटॉन सारे न्यूक्लियस के पास होते हैं, ठीक है, और मैंने कहा इलेक्ट्रॉन सारे उस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, उस फिक्स ऑर्बिट को शेल कहते हैं, और वो के एल एम एन हमारे पास 4 शेल होते हैं। मैंने कहा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 8 8 8 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इनके अंदर। चेक कर लो बच्चों, ठीक है? हम कुछ गलत तो नहीं बताया आप लोगों को, गलत क्यों बताएंगे यार, है ना, गलत क्यों करेंगे आप लोग के साथ? तो निष्कर्ष क्या निकला? इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 बहुत है। मैंने कहा इसके पास 8, दूसरे के पास 8, 1 2 3, ये मैक्सिमम बना रहा हूं मैं, 4 5 6 7 और एक 8। मैंने कहा इसके पास भी 8, मैंने कहा 1, मैंने कहा 2, मैंने कहा 3, मैंने कहा 4, मैंने कहा 5, मैंने कहा 6, मैंने कहा 7, और मैंने कहा आखिरी 8। इसके बाद 8 होते हैं। मैंने कहा इसके बाद भी 8 होते हैं। मैंने कहा 1, मैंने कहा 2, और एक गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, इसके पास चक्कर काट रहे हैं, जैसे सन के अराउंड अर्थ या अदर प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं, या अर्थ के अराउंड मून काट रहे हैं, है ना। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सन है, और उसके चारों तरफ सारे इलेक्ट्रॉन भी गोल 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 घूमे पड़े हैं सालों से, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है बच्चों, तो मुझे ये पता चला ये मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, और उसमें कुछ इस तरीके की कहानी होती है, ठीक है। और ये कुछ बेसिक बात एक पता चली, जिसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए भी है, ठीक है। आनी चाहिए बच्चों ये बात आप लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी यार। अब मैं दिक्कत के लिए मैं भी क्या कर सकता हूं ना, मैं तो आप लोग का साथ हूं, खड़ा हुआ, मैं तो कह रहा हूं मैं साथ दूंगा। ओहो, इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं भी आऊंगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूं, और कुछ नहीं, बहुत बड़ा लिखा है हमने, थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, फिर बाद में देख लेंगे। मैंने कहा अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ को बच्चों, कैसे किया जाता है, क्या करा जाता है उसके अंदर, उसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और मैंने कहा सबसे पहले जानेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको सबसे पहले पहले शेल में ही दे दिया जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है खाली 1, ठीक है, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसा घर जिसमें 2 लोग आ सकते हैं, उसमें एक तो आ ही सकता है ना, तो घर ही तो है ये इलेक्ट्रॉन्स का।
के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ये इनके एड्रेस ही तो हैं घर के, अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं ये, और एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तुम कभी किसी और के घर में नहीं जाते, तो ये भी कभी किसी और के घर में नहीं जाते हैं। जो अपने ऑर्बिट में है वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है हमेशा। ठीक है, ठीक हो गया बच्चों। मैंने कहा हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में डाल दो। लिथियम के बाद 3 होते हैं, मैंने कहा पहले शेल में 2 डाल दो, बचा एक, उसको दूसरे शेल में रख दो, क्योंकि उसमें तो 8 आ सकते हैं ना। मैं तो पहले शेल में डाल नहीं सकता, क्योंकि पहले शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, बचा हुआ दूसरे में डाल दो, बचेगा तीसरे में डाल दो, बचेगा चौथे में डाल दो, बात खत्म, बात खत्म। और हमें तो 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तो हमें एड्रेस चाहिए नहीं। मैंने कहा मेरे पास 2, 8, 10, 8, 18, 18 और 28, 18 और 8, सॉरी 20 से ज्यादा का मेरे पास अता पता है, तो मुझे 20 ही चाहिए लेकिन। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इसके पास हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होगा, वो उसके न्यूक्लियस के पास होगा। तो अगर मैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाऊं, मेरे को बनाना नहीं था लेकिन मैं बना रहा हूं, ऐसा होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक प्रोटॉन, तो बन गया हाइड्रोजन। ये है हीलियम का बनाना है, कुछ नहीं, ऐसा होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन इसके बीच में होते हैं, ये बन गया हीलियम। क्या दिक्कत है ना। लिथियम बनाना है, एक और शेल लगा दो, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और लगा दो, बन गया लिथियम। ठीक है, मैंने कहा बेरिलियम Be 4 नंबर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2 दे दो, बचे हुए 2 दूसरे में दे दो। मैंने कहा बोरॉन, बोरॉन के बाद 5 होते हैं, मैंने कहा पहले में 2 दे दो, बचे हुए 3 दूसरे में दे दो। कार्बन के बाद 6 होते हैं, मैंने कहा पहले को 2 दे दो, क्योंकि 2 से ज्यादा दे नहीं सकता, बचे हुए कितने बचे, 4, 4 दूसरे को दे दो। मैंने कहा नाइट्रोजन के बाद 7 होते हैं, पहले को 2 दे दो, बचे हुए 5 दूसरे को दे दो। मैंने कहा ऑक्सीजन के बाद कितने होते हैं, 8, मैंने कहा पहले को 2 दे दो, बचे हुए 6 दूसरे को दे दो, दूसरे को तो 8 दे सकता हूं, 8 तक मैं टेंशन फ्री हूं, मेरे को 8 तक की टेंशन है ही नहीं, मेरे को 8 तक की टेंशन है ही नहीं। बात क्लियर, बात क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर होनी चाहिए। कोई दिक्कत का सौदा तो हमने किया ही नहीं ना आप लोगों के साथ। बहुत ही बेहतरीन बात बता रहे हैं हम ये तुम्हें। ठीक है, कोई इतना फील नहीं कराएगा 20 किलोमीटर के दायरे में। देखो भाई, फ्लोरीन की बात करते हैं। मैंने कहा पहले शेल के बाद 2, बचे हुए 7 दूसरे को दे दो। मैंने कहा पहले शेल के बाद 2, बचे हुए 8 दूसरे को दे दो। मैंने कहा सोडियम, पहले शेल के बाद 2, बचे 9, मैंने कहा दूसरे को 8 दे दो, बचा 1, तीसरे को दे दो ना, तीसरा भी तो है, 4 शेल है हमारे पास तो। मैग्नीशियम, मैंने कहा पहले को दे दो 2, बचे 10, मैंने कहा दूसरे को दे दो 8, बचे 2, मैंने कहा तीसरे को दे दो, क्या दिक्कत है। एल्यूमिनियम, मैंने कहा पहले को दे दो 13 में से 2, बचे 11, दूसरे को दे दो 8, बचे 3, तीसरे को दे दो। सिलिकॉन, मैंने कहा पहले शेल को दे दो 2, बचे 12, दूसरे को दे दो 8, बचे 4, तीसरे को दे दो। क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है, कहां टेंशन आ रही है, कितनी थकी हुई चीज है वैसे तो देखा जाए तो। कोई बहुत एडवांस चीज पढ़ ली क्या, जेई का क्वेश्चन कर लिया क्या हमने, नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया क्या केमिस्ट्री का, कुछ नहीं किया हमने। ये बेसिक बात है बच्चों, ये कहीं काम नहीं आती वैसे देखा जाए तो। ये बस क्लास 10 की केमिस्ट्री सीखने को बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री 11 की सीखने को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक है। चलते हैं बच्चों फॉस्फोरस की तरफ। मैंने कहा फॉस्फोरस है 15 नंबर, 2, 8, 10, 10 और 5, 15। मैंने कहा चलते हैं सल्फर की तरफ। मैंने कहा 2, 8, 10, मैंने कहा बचे 6, तीसरे को दे दो। मैंने कहा 2 और 8, 10, बचे 7, मैंने कहा चौथे को दे दो। मैंने कहा तीसरे सेल को दे दो, 2, 8, 10, बचे 8, मैंने कहा तीसरे सेल को दे दो। मैंने कहा 19 नंबर, 2 और 8, 10, बचे 9, मैंने कहा तीसरे को 8 दे दो, बचा अभी भी 1, तो चौथा सेल को खोल दो। अरे तुम्हारे घर में बहुत कमरे हैं, तुम्हारे पास 4 कमरे हैं, तुम्हारे यहां मेहमान आए, जगह नहीं हो रही है, तो और कमरे खोलो ना, अकेले ही सोओगे घर में, और कमरे भी तो हैं। चलो भाई कैल्शियम की बात करते हैं। मैंने कहा 2, 8, 10, मैंने कहा 18 और 2, 20। खत्म बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लेंगे वैलेंसी के लिए। अब तो हमें वैलेंसी सीखनी है सर, इतना तो आ गया सर, आपने बहुत अच्छा बता दिया, हम सीख गए। अब हमें वैलेंसी जानने की मन में इच्छा है। चलते हैं बच्चों वैलेंसी की तरफ। ठीक है, चलते हैं बच्चों वैलेंसी की तरफ। वैलेंसी से पहले कुछ कलाकारी करेंगे इसके साथ। मैंने दूसरे नंबर को पकड़ लिया जी, मेरे को ये पसंद आ गया, शायद लाल रंग से मैंने इसको रंग दिया। मैंने पकड़ लिया बच्चों नियॉन, मैंने पकड़ लिया बच्चों नियॉन, मैंने इसको भी एक लाल रंग के डब्बे में डाल दिया। मैंने पकड़ लिया जी आर्गन, पकड़ा लाल रंग के डब्बे में डाल दिया। मेरे को लगता है ये तीनों मेरे को पसंद आए हैं, क्योंकि यार और भी तो लिखे हैं मैंने इतने सारे, ये 17 बचे हुए मेरे को पसंद नहीं आए, मेरे को ये 3 ज्यादा पसंद आ गए शायद। मैंने कहा ऐसा करते हैं, इनके बारे में कुछ बताते हैं, इनके बारे में कुछ ज्ञानवर्धक बात बताते हैं। मैंने कहा हेयर जो हीलियम है, नियॉन है, एंड जो आर्गन है,
एंड जो आर्गन है आर आर नोबल, क्या है ये? नोबल, वो वाला नोबल नहीं बच्चों, नोबल गैसेस हैं ये। क्या है? नोबल, नोबल गैसेस हैं, या कुछ लोग इसको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस हैं। ये क्या बला है, ये क्या बला है? अरे होगा कुछ, अभी जान लेंगे। मैंने कहा इन तीनों की कुछ खासियत है, मैंने कहा इन तीनों की कुछ खासियत है जो अभी तो हमें ही पता है, 2 मिनट में तुम्हें भी पता चल जाएगी। मैंने कहा इन तीनों की कुछ खासियत है, मैंने कहा क्या खासियत है? मैंने कहा चेक कर लो। मैंने कहा ये तीनों ऐसे एलिमेंट्स के एटम हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में जगह नहीं है। कौन से शेल में? आउटर मोस्ट। सुनना, एक वर्ड यूज कर रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल। कुछ लोग यूज करते हैं वैलेंस शेल, इसको क्या बुलाते हैं? वैलेंस शेल। ये क्या होता है? ये वो शेल होता है बच्चों जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। अ शेल, ये वो शेल होता है, दैट शेल in which the last electron enters, last electron enters। सर ये क्या बता दिया आप, घुसा नहीं दिमाग में? अरे घुसेगा घुसेगा, सुनो बात, घुसेगा घुसेगा, ये भी घुसेगा। इतना घुस गया तो, ये इतना बड़ा घुसा तो इतना सा तो दिमाग में चले ही जाएगा, छोटी सी तो इंफॉर्मेशन है। मैंने कहा बोरॉन देखो, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? 2। बचे हुए कहां गए? दूसरे शेल में। क्या तीसरा शेल खुला? नहीं। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गए? दूसरे शेल में। दूसरा शेल वैलेंस शेल हो गया बोरॉन का। बात क्लियर? चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों। कैल्शियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन गया लास्ट में, लास्ट शेल में 2, वो था KLMN, एन शेल में गया। तो एन शेल उसका आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा इन 3 एलिमेंट्स का नोटिस करो अगर आप लोग, तो आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड होगा, उसमें जगह नहीं होगी। चेक कर लो, हीलियम आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही आते हैं पहले शेल में। नियॉन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ही आते हैं दूसरे शेल में। आर्गन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 ही आते हैं तीसरे शेल में। चेक कर लो, नोबल गैसेस क्या होते हैं? फुली फिल्ड, फुली फिल्ड इनके पास, फुली फिल्ड इनके पास क्या होता है? इनके पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट शेल में जगह नहीं होती है। ठीक है, डब्बा रहने देते हैं, क्या करेंगे डब्बे का, डब्बे बहुत है हमारे पास। ठीक है, कुछ बच्चे भी तो डब्बे हैं, उनको तो, उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं संघर्ष, डब्बे ना रहें। देखें सीखें करें। ठीक है, देखें सीखें और हमसे कुछ सीख के जाएं बच्चों आके। बहुत बड़ा नहीं हो गया ये? है ना, है ना, है ना? थोड़ा छोटा कर देते हैं बच्चों, थोड़ा, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। जगह तो चाहिए ना बच्चों यार, जगह तो हमें तो चाहिए यार, सबको चाहिए जगह। किसी को रहने के लिए चाहिए, किसी को लिखने के लिए चाहिए, तुम्हें घूमने के लिए चाहिए। अभी कहें संडे को घूमने जाओ, सब जाएंगे, किसी को कोई मतलब नहीं है कहां जाना है, क्यों जाना है, स्कूटी पकड़ी चले गए। चलो भाई, चलो चलो आ जाते हैं मुद्दे पे, आ जाते हैं। बुराई तो हम आपकी करते ही रहते हैं, देखो हमारे भी समाज कर रहा है। देखो बात सुनोगे, मैंने कहा बात करते हैं कुछ और छोटी। मैंने कहा एक शब्द है वैलेंसी, क्या बला है वैलेंसी? मैंने कहा ये वैलेंसी क्या बला आ गई जीवन में? वैलेंसी 9th में पढ़ी थी सर, भूल गए हैं, भूल गए हैं। मैंने कहा वैलेंसी क्या होती है? मैंने कहा वैलेंसी की यार 2 डेफिनेशन हमें तो पर्सनली आती है। ठीक है, वैलेंसी अराइज कहां से करी, ये शब्द आया कहां से? पहले तो मैंने कहा जब मैंने इन 20 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट को डब्बों में डाला, बाकी 17 मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे, है ना, ऐसे, वो हेरा फेरी में राजू देखता है जैसे गेट पे, वैसे देख रहे थे। तो 20 में से 17 मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे कि ये सर ने ये क्या किया, उनको डब्बे में डाल दिया, उनको पैक कर दिया लाल रंग के डब्बे में, उनको पसंद आ गए, हम क्यों नहीं पसंद आ रहे? तो उनके मन में कुछ इच्छा जागी कि हम भी उनका जैसा बनेंगे, हम भी उनका जैसा बनेंगे। क्यों बनेंगे? हम भी स्टेबल होंगे। क्यों? मुझे वो पसंद आ गए, मैंने उनको घर दे दिया, डब्बा दे दिया, मेरे को पसंद आए, वो स्टेबल हो गए, उनका लाइफ सेट है, उनको किसी से रिएक्ट करने नहीं जाना, किसी से कोई मतलब नहीं, मस्त रहते हैं अपना।
मैंने कहा बाकी भी सबके मन में आया मैं भी इनके जैसा बनूंगा। उनको इनके जैसा बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने या घटाने पड़ेंगे। क्यों बढ़ाने घटाने पड़ेंगे? इसके पास एक ही है, इसको एक चाहिए होगा। इसके पास अग्निशल में एक ही है, इसको 7 चाहिए होंगे, या क्या पता एक देना पड़ जाए किसी को। जरूरी थोड़ा ना 7। अब तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, तुम्हें मिल जाएंगे क्या सारे? मैं तो नहीं दूंगा तुम्हें, तुम भी नहीं दोगे मुझे, है ना? ठीक हो गया, ठीक हो गया। बात सुनो, अब बात को सुनोगे, बात को सुनोगे, लॉजिकली बात करते हैं थोड़ी सी। मैंने कहा सब इनका जैसा बनने की कोशिश करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन लेके या देके। मैंने कहा सब इनका जैसा बनने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेके या देके, तो बनना पड़ेगा उनको इनका जैसा। ठीक है, जगह सर जी को और चाहिए तुम्हारे। अब सर जी के लिए जगह कम पड़ जा रही है, ज्ञान ही इतना बांटना है बच्चों, ज्ञान ज्यादा देना पड़ जा रहा है ना। तुम लोग हो उल्लू, पढ़ते नहीं हो। पहले क्यों नहीं पढ़ा तुमने? 9th में पढ़ते, हमें पढ़ाना पड़ता है। यहां हम कर रहे होते काम, सीधे चैप्टर अभी तक हमने खत्म कर दिया होता है। क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई है? क्यों नहीं हो रही? और तो सब हो जा रहा है तुमसे, पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? होनी चाहिए बच्चों पढ़ाई, है ना? देखो सर जी को जगह बनाने में दिक्कत हो रही है। अब तुम कहते हो सर जी काम नहीं कर रहे फटाफट, है? क्या करूं बताओ? हम भी तो लाचार हैं, जगह बनानी पड़ रही है। इतनी मेहनत तो हमने अपने टाइम में पढ़ाई में की होती तो कहीं तो मेरा भी नाम लिखा होता स्कूल में आज, है? ऐसा नहीं है यार, हमने मेहनत करी थी, करी थी मेहनत हमने। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट आ गया साथ में, सही है, हटा देंगे ना हम तो। जगह बनाने की जद्दोजहद चल रही है बच्चों, ठीक है? ठीक हो गया, जद्दोजहद सब जगह बनाने की है, सब जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है ना? बैलेंसी लिखने की जगह छोड़ रहा हूं मैं उधर, ठीक है? जगह तो हो गई है बच्चों हमारे लायक, जितना मुझे चाहिए था मैं कर चुका हूं, ठीक है? डब्बे को थोड़ा ऊपर सेट करते हैं, यहां पे देखो डब्बा भी सेट हो गया, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी नीचे भेजते हैं, यहां ज्ञान की बातें लिखेंगे धीरे धीरे, यहां ज्ञान की बातें लिखेंगे धीरे धीरे। चलो भाई, चलो भाई, आगे चलते हैं। मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डायग्राम था, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डायग्राम था। देखो नाम के लिए जगह नहीं है, बना देंगे जी, भरोसा तो रखो हम पे थोड़ा, गद्दारी नहीं करेंगे, फायदा ही देंगे आपको। देखो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है? मेरे पास वैलेंसी लिखने को जगह चाहिए थी, मैंने वो भी बचा दी है, ठीक है? अब वैलेंसी अराइज करेगी अभी थोड़ी देर में, उससे पहले मैं एक बात बताता हूं। मैंने कहा हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेने या देने की कोशिश करेगा फुली फिल्ड होने के लिए, मतलब नोबल गैस का बनने के लिए, जैसा बनने के लिए। मैंने कहा इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, क्यों कर रहा है वो ऐसा? इनका जैसा बनने के लिए, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, कि सर जी को वो भी पसंद आ जाए, सर जी उनके लिए भी डब्बा बना दें, उनकी लाइफ सेट हो जाए, ठीक है? वहां पे सर जी नहीं है, वहां पे केमिस्ट्री है, ठीक है? हम तो अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, आपका देंगे तो आप बुरा मान जाओगे। मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा मैंने कहा ईच एलिमेंट गेन्स स्टेबिलिटी, हासिल करना। मैंने कहा ईच एलिमेंट गेन्स स्टेबिलिटी बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मैंने कहा ये स्टेबिलिटी हासिल करने का क्या मतलब है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाह रहे हैं। क्या हासिल करना चाह रहे हैं वो? गेन स्टेबिलिटी, या चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अच्छा,
कुछ कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। मैंने कहा गेन करेगा कोई, तुम किसी से कुछ लोगे, गेन करेगा कोई, तो उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो बन जाएगा नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो क्या बन जाएगा बच्चों? वो बन जाएगा नेगेटिव आयन। सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन बन जाएगा। मैंने कहा गेन करने की वजह से उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और वो बन जाएगा नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन को हमारी केमिस्ट्री में बोला जाता है एनायन। क्या बोला जाता है? एनायन। एनायन क्या होता है? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं हम केमिस्ट्री में। मैंने कहा अगर वो लूज कर ले तो, इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो, मैंने कहा वो किसी को दे देगा उधार, उस पर पॉजिटिव चार्ज, उसने तो किसी से लिया नहीं तो उस पर उधार नहीं आएगा, उस पर नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव में है, मतलब फायदे में है। पॉजिटिव 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 चार्ज। मैंने कहा वो बन जाएगा, मैंने कहा लूज करके वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और वो बन जाएगा बच्चों कैटायन। कैटायन होता है, वो बन जाएगा बच्चों कैटायन। मैंने कहा वो बन जाएगा बच्चों, मैंने कहा वो बन जाएगा बच्चों कैटायन। और मैंने कहा कैटायन होता है पॉजिटिव आयन। चेक कर लो, ठीक है ठीक है। अच्छा, मुद्दा तो वैलेंसी का था ना यार, मुद्दा तो वैलेंसी पे फंस गया था हमारा। तुम्हारा हमारा मुद्दा वैलेंसी पे तो फंस गया था। हम तो तुमसे लड़ाई वैलेंसी के लिए कर रहे थे, जैसे कि तुमने पढ़ा क्यों नहीं बच्चों पहले? आज तक कहां थे तुम? हैं कहां थे? क्यों नहीं पढ़ रहे थे? क्यों नहीं हुई पढ़ाई? मैंने कहा वैलेंसी की बात कर लेते। मैंने कहा वैलेंसी की एक बेसिक डेफिनेशन होती है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये तो बुक की भाषा है जी, रटो रटाओ तोते वाली, ठीक है, लिख देते हैं, लेकिन अब बुक की भाषा तो लिखनी है ना यार, एग्जाम में नंबर तो लानी है। इस बार के एग्जाम में नहीं, जीवन के एग्जाम में। हाँ, एग्जाम में नहीं आता ये सब, एग्जाम में ये बेसिक यूज होता है। मैंने कहा वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। The combining capacity of an element। मैंने कहा वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक हो गया सर जी, ये तो आपने वाली डेफिनेशन बता दी जो आप कह रहे थे, जो बुकों में लिखी है। अपनी वाली बताओ सर, अपनी वाली या हमारी वाली बताओ सर, जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, हमारी वाली तो बताओ, हम तो अपनी वाली देखेंगे। क्या कर रहे हैं हम? ये गलत कर रहे हैं, कुछ सही करते हैं। मैंने कहा वैलेंसी क्या होती है? वो नंबर ऑफ एटम्स, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक एलिमेंट गेन करता है या लूज करता है। मैंने कहा वैलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक एलिमेंट गेन करता है या लूज करता है नोबल गैस का जैसा बनने के लिए। अच्छा, ये गेन और लूज क्यों कह रहा हूं यार? मैं तो हमेशा गेन करवा दूं ना। मैंने कहा इसके बाद कम है, इसके बाद कम है, कम है, सबके ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन कम है, पूरे कर दो। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, कितने भी दे दो किसी को, जाओ जी अब तुम आओ मेरे पास, कमेंट करो मेरे उसमें, सर मेरे में 100 रुपए गूगल पे कर दो। मैं क्यों करूं यार, है ना? मैं तो एक भी नहीं करूंगा। ये तो तब भी अच्छा होता है, कुछ तो दे देता है इलेक्ट्रॉन्स। मैं तो एक भी नहीं दूं। दुनिया ऐसी है बच्चों आजकल। तो बात सुनोगे बच्चों, मैंने कहा एक बात तुम लोग को पता होनी चाहिए। सर जी कौन सी बात? सर जी ज्ञान की बात। जगह कम है तो यही बता दो, जगह तो है ये हमारी, तो है ये जगह, खरीदी नहीं है लेकिन हमारी है। मैंने कहा मैक्सिमम गेन या लूज सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का? मैंने कहा मैक्सिमम गेन या लूज कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स का, उससे ज्यादा नहीं। मैंने कहा मैक्सिमम गेन भी 3 ही कर सकते हो, मिनिमम तो कितने भी ना, मैक्सिमम गेन 3 कर सकते हो, लूज भी 3 कर सकते हो इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा नहीं। 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो या 3 कर सकते हो,
तीन के बाद चौथा किसी से ना मांगने जाना ना किसी को देने जाना जी। उसूल बना लो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, चेक कर। मैंने कहा हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको फुली फिल्ड करना है, इसको एक दे दो हो जाएंगे ना भाई के पास, दो हो जाएंगे। एक दे भी सकते हो, अच्छा हाइड्रोजन से एक ले भी सकते हो। हाइड्रोजन एक एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव आयन भी बनाता है, नेगेटिव आयन भी बनाता है। अभी मैं आयन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मेरा ना बेसिक अभी खत्म नहीं हो रहा आज, मैं बेसिक को अभी और एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। बहुत बचा है बच्चों, केमिस्ट्री है ये, समंदर है ये, पढ़ाई है ये, ठीक है ना, ये पढ़ाई है बच्चों। ये वो नहीं है कि शुरू हुई पिक्चर और 2 घंटे में खत्म, ये चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग लगे रहना है इसमें। मैंने कहा अगर मैं बात करूं आप लोगों से की क्या बात करने वाला हूं मैं बात करना था वैलेंसी की। मैंने कहा इसको एक दे दो या एक ले लो, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। बच्चों वैलेंसी के आगे कभी भी वो प्लस माइनस मत लगाना, वो वैलेंसी नहीं कहलाती, फिर वो हो जाता है आयन या उसका चार्ज। मुझे अभी चार्ज नहीं जानना, मुझे क्या करना है चार्ज से यार, मेरी बला से, हमें आता तो है, जा देख लेंगे बाद में। मैंने कहा इसकी वैलेंसी, मैंने कहा वैलेंसी होती है इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए फुली फिल्ड होने के लिए। मैंने कहा ये तो वही है जो मेरे पसंद आया था, ये तो पहले से फुली फिल्ड है, ये तो नोबल गैस है। वैलेंसी 0, इसको नहीं चाहिए भाई कुछ। देखो ना, देखो 0 होते हुए भी हीरो है ये, सबका आइडियल है ये, 0 है और हीरो है। मैंने कहा तो क्या दिक्कत है, यहां भी लिख दो ना वैलेंसी कितनी, 0। मैंने कहा यहां भी लिख दो ना, मेरा मनपसंद लाल रंग वाला ये भी तो है। मैंने कहा वैलेंसी इसकी 0। ठीक हो गया सर जी। सर जी अभी और बचे हैं, उनको भी लिख दो। लिख दे रहे हैं बच्चों, देखो आते हैं तीसरे नंबर पे। लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, फुली फिल्ड होने के लिए इसको 7 देने पड़ेंगे, 8 हो जाएंगे। मैं 7 दूंगा नहीं ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्शन, मैं इससे एक ले लूंगा, ये एक लूज कर देगा। लूज कितने कर रहा है, 1। मैंने कहा बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 6 देने पड़ेंगे 8 करने के लिए, क्योंकि दूसरे शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना। मैं इसको 6 तो नहीं दे रहा, इससे 2 ले लूंगा। मैंने कहा बोरॉन के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको 5 देने पड़ेंगे। मैंने कहा 5 तो दूंगा नहीं, इससे 3 ले लेता हूं। ठीक है। मैंने कहा कार्बन में मैं बहुत ही दुख तकलीफ में आया, मेरे दिल में बहुत दुख हुआ इसको देख के। मैंने कहा यार इसने मुझे मेरी बात को झूठा साबित कर दिया, इसने, मैंने कहा इसने और एक मेरा सिलिकन ने मेरी बात को बहुत झूठा साबित कर दिया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। देखेंगे क्या करते हैं वो देखेंगे, फिलहाल इनको छोड़ देते हैं, है ना, गोला करके छोड़ दो। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 दे दो या 5 ले लो। 5 ले नहीं सकते, 3 दे दो, तो जितने दे रहे हो या ले रहे हो उसकी वैलेंसी। आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 दे दो या 6 ले लो फुली फिल्ड। 2 देने से 8 हो जाएगा फुली फिल्ड, 6 लेने से सिर्फ 2 रह जाएगा पहले शेल में फुली फिल्ड। तो मैंने कहा नहीं ले सकता भैया 6, 2 दे दो चुपचाप। मैंने कहा फ्लोरीन के आउटर मोशन में 7, मैंने कहा 7 ले लो या 1 दे दो। मैंने कहा चुपचाप 1 दे दो। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1, मैंने कहा या तो 1 ले लो या 7 दे दो। मैंने कहा 1 ले लो भैया, 7 देने का बवाल नहीं पालना, मना कर रखा है मुझे, मना कर रखा है, देखो मना कर रखा है, रिस्ट्रिक्शन मना करा है, सरकार ने मना करा है। मैंने कहा मैग्नीशियम वैलेंसी इसकी 2, क्यों 6 दूंगा नहीं, ले लूंगा ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी मैंने कहा 3, इसकी मैंने कहा मैं इससे जरा नाखुश सा हूं, मैंने उनको लाल रंग के प्यारे से डब्बे में डाला, मैं इसको गोल कर दिया, मैं पसंद नहीं आया ये दोनों मुझे पसंद नहीं आए। कौन से, एक ये और एक ये। भैया मेरे को नफरत हो गई इन दोनों से, इनने मेरे को फंसा दिया यार, है तुम तो बुरा मान गए होगे, तुमने कहा सर ने बताया नहीं। मैंने कहा फास्फोरस के ऑटोमोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 दे दो 8 हो जाएंगे। मैंने कहा सल्फर के ऑटोमोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा 2 दे दो 8 हो जाएंगे, क्योंकि 6 लेने में तो गड़बड़ हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। मैंने कहा क्लोरीन को दे दो 1, मैंने कहा 8 हो जाएंगे। मैंने कहा इससे ले लो 1, मैंने कहा इसके पास 8 हो जाएंगे अंदर वाले शेल में। मैंने कहा इससे ले लो 2। बाकी टेंशन तुम मत लो, टेंशन है हमारी यार, तुम्हारी कहीं की टेंशन, तुम तो सुन रहे हो मस्त घर में बैठ के, हैं फॉलो भी नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, लाइक कमेंट भी नहीं कर रहे हो, बैठे हो हमारा साथ नहीं दे रहे हो, हम समझा रहे हैं तुम्हें, देखो कोई नहीं। मैंने कहा इन दोनों को नोटिस करो, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने कहा इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं, या तो 4 दे दो या 4 ले लो, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही यहां भी है। मैंने कहा ये ना तो गेन करते हैं ना लूज करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करते हैं। क्या करते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन? शेयर करते हैं किसी से। किससे करते हैं पता नहीं मुझे, क्या करना है, शेयर करते हैं, शेयरिंग करते हैं। मैंने कहा वैलेंसी कितनी होती है 4, और एक कहां से लाते हैं 4? शेयर करके। 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करते हैं, ले नहीं सकते ना 4, बांट लेते हैं। ठीक है ना। तुम्हारे दोस्त के पास कुछ खाने की चीज है, वो तुम्हें सब नहीं देगा ना बच्चों, कभी लिमिट होती है उसकी। 1 चिप्स उठा लोगे, 2 4, आते ही 5 रुपए में 4 चिप्स हैं,
शेयर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो 4, समझ रहे हो? 4 के 8 पीस कर लो, बांट लो दोनों, क्या दिक्कत है? बांटते नहीं है ये, तो हम हंसी मजाक करते रहते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो फिलहाल मेरे को वैलेंसी का पता चल गया, ठीक है ना, मेरे को फिलहाल वैलेंसी के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया, ठीक है ना। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बहुत ज्यादा हमने बोर्ड में लिख दिया, देखो कितना घचर पचर हो गया है, लेकिन बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी है, मजा आ गया, हमें देख के मजा आया है, तुम्हें तो आएगा ही। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 1 यहां पे पूरा होता है इस चैप्टर का। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। प्लीज बच्चों वीडियो को दोस्तों तक शेयर करोगे, सब्सक्राइब करवाओगे चैनल को, बहुत ज्यादा मात्रा में भेजोगे लोगों को, स्टेटस में लगाओगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा बच्चों, ठीक है ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, गुड डे।